हेलो दोस्तों। फिर कैसे हैं आप लोग? काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चलो ठीक है, काम की बात पे आते हैं। आपने आज तक की स्टडी के बारे में बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। आपने बहुत रिसर्च किया होगा, बड़ी बड़ी टेक्निक्स अपनाई होंगी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि अगर फ़ायदा हुआ होता तो आप इस वीडियो को देखने तो नहीं आते। चलो, आज आपको पूरे साइंटिफिक तरीके से सर्च किया हुआ मेरा रिसर्च बताता हूँ। इसके बाद आप किसी से नहीं पूछोगे पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि अपने एक हैबिट हो गई है यार, पढ़ाई नहीं होती, कैसे करूँ, मुझे कोई आइडिया मिल जाए या ऐसा कोई गैजेट मिल जाए कि मेरी पढ़ाई हो जाए। लेकिन दोस्तों, इस पर बहुत सारे रिसर्च हुई है, मैंने भी रिसर्च की है। तो इसी रिसर्च के अनुसार मैंने कुछ बातें आपके लिए लाई है कि इन बातों को आप थोड़ा ध्यान से समझना। थोड़ा सा आपको लगेगा कि मतलब ये क्या बोल रहा है या क्या बता रहा है। मैं कोई अलग चीज़ नहीं बताऊंगा कि स्टडी करो, मोटिवेशन वाली फुल टू, मतलब समझ रहे हैं ना आप? तो देखो दोस्तों, मान लो अगर एक जेल है और आप उस जेल में बंद है, समझ गए? आप एक जेल में 1 साल के लिए, मतलब 365 दिन के लिए बंद है, समझे? मतलब 365 दिन आप ना किसी से मिल सकते हो, या कहीं घूम सकते हो, या कोई गैजेट, गेम, पीसी, मोबाइल चला सकते हो। अब उस जेल में एक किताब रखी हुई है। चलो, आप पहले दिन तो उस किताब को देखोगे भी नहीं, और उस किताब को छूने का आपको दिल भी नहीं करेगा। मतलब आप पहले दिन तो स्ट्रेस में रहोगे। पहले दिन, दूसरे दिन थोड़े से आप सोचना शुरू करोगे कि मैं इस जेल से कैसे बाहर निकलूं। मुझे ये किताब वगैरह तो कुछ दिख नहीं रही है, मुझे यहाँ से आज़ाद होना है। दूसरा दिन जाएगा, तीसरा, फिर चौथा। लेकिन इंसानी दिमाग के अनुसार 5 से 7 दिन के अंदर आप वो किताब उठाओगे, कम से कम उठाओगे, उसको देखोगे, उसका पोस्टर, ये किसने लिखी है, पीछे आगे, मतलब वो किताब कौन से सब्जेक्ट की है। भले ही आप उसको ना पढ़ो, लेकिन धीरे 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 आप एक दिन उसे पढ़ना चालू कर दोगे, और उसे पढ़ना चालू करने के बाद कुछ दिनों के अंदर अंदर या कुछ महीनों के अंदर अंदर वो किताब आपके कंप्लीट हो जाएगी। चलो, 1 महीने 2 महीने में आप अगर किताब कंप्लीट कर भी दोगे तो बाकी बाकी क्या? उसके बाद क्या? दोस्तों, अगर आपने उस किताब को पढ़ना चालू किया तो आपके 10-10 रिवीजन हो जाएंगे, लेकिन वो किताब आप पढ़ते रहोगे, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई काम नहीं होगा, आपके पास दूसरा कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगा। आपका पूरा एंटरटेनमेंट, आपका पूरा नॉलेज या आपका पूरा टाइम पास वो किताब ही रहेगी। तो इसी वजह से आपके 10-10 रिवीजन होने के बाद भी आप वो ही किताब पढ़ते रहोगे। या अगर मानो वहां 2-3 और किताबें रखी होंगी तो आपने वो भी कंप्लीट कर ली होगी। अब बात यह आती है कि आप लोगों को ये किताब, जेल, आखिर कहना क्या चाहते हो मेरे भाई? ऐसे बोल रहे हो क्या आप? लेकिन अगर आपके आसपास 3 चीजें हैं जो कि एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप उनमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड चीज ही उठाओगे। आप उठाओगे यानी आपका दिमाग उठाएगा। क्यों? क्योंकि ये दिमाग बना ही कुछ इस तरह से है। तो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। मैं आपको 3 टिप्स दूंगा, और उसके बाद एक चौथी टिप। वो टिप नहीं, आपके लिए एक फॉर्मूला है छोटा सा। टिप नंबर 1, आपको सबसे पहले ऐसे माहौल में रहना होगा जहां टाइम पास वाली चीजें नहीं हो या बहुत कम हो। मतलब बहुत कम में उसमें मोबाइल या टीवी तो नहीं ही होना चाहिए, लेकिन थोड़े से एंटरटेनमेंट वाली बुक, थोड़ी सी आपके सब्जेक्ट के अलावा एक आधी दूसरी बुक, ऐसे टाइप के। अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं, अगर आप लाइब्रेरी नहीं जाते तो आप अपने घर पर स्टडी करते हैं, तो आपका एक सेपरेट स्टडी रूम होना चाहिए। उस रूम में बुक्स, फैन, स्टडी टेबल, चेयर और आपकी कुछ ज़रूरत की चीज़ें, इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए।
टिप नंबर 2, अगर रूम से बाहर जाने का दिल करे, अगर आपको बैठे बैठे ऐसा थोड़ा भी विचार आया कि मैं थोड़ा सा रूम से बाहर जाके आता हूँ, फिर भी अपना टास्क पूरा किए बिना उस रूम से बाहर नहीं निकलना, वो रूम नहीं छोड़ना। टास्क कंप्लीट करने के बाद रूम छोड़ सकते हो। नंबर 3, स्टडी में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहना, जैसे 50:10, 50 मिनट की स्टडी और 10 मिनट की रिलैक्सेशन। दोस्तों, पोमोडोरो टेक्निक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मैं कोई टेक्निक नहीं बताऊंगा, लेकिन साइंटिस्ट ने और बहुत सारे लोगों ने सर्च किया हुआ है कि इंसानी दिमाग किस तरह से काम करता है। तो आप लोग एक बात समझ लो कि छोटे छोटे ब्रेक्स लेने से आपको स्टडी करने के लिए थोड़ा सा रिलैक्स टाइम भी मिलेगा। और एक एग्जांपल से अगर समझने चाहिए आपको, कि अगर आप कभी जिम गए होंगे या कोई भी वर्कआउट किया होगा, तो आप अंदर अंदर थोड़े से ब्रेक्स लेते हैं। ब्रेक्स लेने के बाद आपको या आपकी मसल को और पावर आ जाती है वो वेट उठाने में। उसी तरह से दिमाग की ये एक्सरसाइज ही है, स्टडी यानी दिमाग की एक्सरसाइज। तो अगर अपन अपने दिमाग के भी एक्सरसाइज के अंदर अंदर अपन छोटे ब्रेक लेंगे, तो अपने दिमाग की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और उसमें भी एनर्जी आएंगी। अब चलो, चौथी और इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे दिन की स्टडी के बाद अपनी मनपसंद चीज़ें आधे या 1 घंटे के लिए आप रिवॉर्ड के तौर पर, क्या बोला मैंने, रिवॉर्ड के तौर पर आप कर सकते हो। जैसे कि किसी को कोई शो देखना है या किसी को कहीं घूम के आना है, थोड़ा सा रनिंग के लिए जाना है, तो आप वो आपके रिवॉर्ड के तौर पर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग भी एक बच्चे की तरह काम करता है, कि उसे भी थोड़ा अगर हैप्पीली हम कुछ उसकी मनपसंद की चीज़ें करने देंगे, तो वो भी हम जब चाहे जो चाहे करने के लिए तैयार रहेगा। उसको भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने ये 4 चीज़ों को फॉलो किया, तो आप दुनिया की कितनी भी कठिन परीक्षा को पास कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। आपका अपना शुभम। जय हिंद।